मेरी वजह से उनकी नौकरी चली गई, जिसे वो इतनी शिद्दत से करते हैं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सवान फैमिली को विराट सर की नौकरी चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन अब उनकी एक नई फैमिली है जिन्हें उनकी नौकरी जाने से फर्क पड़ेगा। ये उनके फ्यूचर का सवाल है। और जीजू आप ही बताइए, एक बच्चा ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा कि लोग उसके बाबा को क्रिमिनल समझते हैं। सही मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस सब को इस नजरिए से देख रही हो। वक्त और हालात ना जिंदगी को देखने का अलग नजरिया सिखा देते हैं। अब मैं अपनी तकलीफों के बारे में बैठ के रो तो नहीं सकती, मुझे आगे बढ़ना होगा। और जीजू, विराट सर भी जबरदस्ती मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताए, ये जरूरी तो नहीं है ना। मैं उनकी जिम्मेदारी थी, खत्म हो गई। लेकिन श्रुति, उनका प्यार है, उन्होंने श्रुति में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने मुझ में नहीं देखा, किसी और लड़की में नहीं देखा। और अब तो दोनों का बच्चा भी है। और एक बच्चे के लिए उसके आई बाबा कितने जरूरी होते हैं जीजू, ये बात तो हम जानते हैं ना। हाँ। मैंने खुद महसूस किया है, आई के बगैर जीना, बड़े होना। मैंने अपने आबा को आई की यादों में तड़पते देखा है। उनके अंदर ना अपनी पत्नी से दूर होने का एक खालीपन ना वो कभी नहीं भरा। और मैं विराट सर को इन तकलीफों से गुजरते हुए नहीं देख सकती। मैं साहस को उसके आई या उसके बाबा किसी से जुदा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी खुशियों भरी रहे, ना कि तकलीफों भरी। मैं समझता हूँ सही, तुम चाहती हो कि विराट की नौकरी ना जाए। तुम भी मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। तुम उसके किए पर पर्दा डालकर उसके गुनाहों में हिस्सेदार बन रही हो। गलत का साथ देना भी गलत होता है सही। लेकिन जीजू, मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं उस नन्हे से बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। इस सब में उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। और वैसे भी जीजू, लोग जो अपनी जिंदगी में करते हैं वो सही है या गलत, इसका फैसला करने का हक उनका होता है। दुनिया वाले कोई नहीं होते उनको जा जाके बताने वाले कि आपने गलत किया है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सवान निवास जाऊंगी, वहां विराट सर को बुलाऊंगी और इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आई एम सॉरी जीजू, मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकती। सही, मैं जानता हूं जब ये सब चीजें हुई हैं तुमने अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत दिखाने की कोशिश की है। मैं सब समझता हूं, तुम्हारे अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है। तुम दिखा रही हो कि तुम बहुत टफ हो, लेकिन मैं जानता हूं अंदर से तुम बहुत घबराई हुई और परेशान हो। मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी सेहत की। और मैं जानता हूं इस सब से तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ निगलेक्ट हो रही है। जीजू, मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है कि मेरे मुश्किल वक्त में कोई मेरा साथ दे या ना दे, आप मेरा साथ जरूर देंगे। और जब आप मेरे साथ हैं तो मेरी हेल्थ को क्या हो सकता है। लेकिन जीजू, विराट सर के इस मुश्किल वक्त में मुझे उनका साथ देना होगा, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सूप रखा है, प्लीज पी लो।
तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल देते, मैं बना देती। नहीं, जब तक मुझे कोई भरोसेमंद मेड नहीं मिल जाती तब तक ये सारे काम मैं ही कर लूंगा। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। डॉक्टर तो सभी पेशेंट को यही बोलते हैं ना कि आराम करो, लेकिन मैं जानती हूँ मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही हो। क्या हुआ, रात को सोई नहीं हो? हाँ, वो जब नींद आ रही थी तो साहस ने रोना शुरू कर दिया। शायद उसको पेट में दर्द हो रहा था। जब तक वो जागा था मैं जागी थी। फिर जब वो सोया तो मेरी नींद खुल गई थी। तो तुमने मुझे क्यों आवाज नहीं लगाई? मैं साहस को संभाल लेता। विराट, तुम पहले से इतना सब कुछ संभाल रहे हो और कितना करोगे? वैसे भी तुम रात को जब वापस आए थे तो बहुत थके हुए लग रहे थे और तुम्हारा मूड भी कुछ ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें परेशान नहीं करती। सो तो मैं भी नहीं पाया था। नई जगह है ना, मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है, पर पुरानी आदतें छूटने में वक्त लगेगा। मुझे माफ करना विराट, मेरी वजह से तुमने अपना घर परिवार छोड़ा। श्रुति, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे फैसलों की वजह से हुआ है। उसमें तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर किसी को माफी मांगने की जरूरत है तो वो मुझे मांगने की जरूरत है। मेरे परिवार ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ। बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। नहीं विराट, तुम्हारे घर वालों ने जो कुछ भी बोला वो गलत फहमी की वजह से बोला। दोषी तो मैं हूँ, जो मौका मिलने के बावजूद भी उनकी गलत फहमी दूर नहीं कर पाई। तुम चिंता मत करो, वक्त सभी गलत फहमियों को दूर कर देगा। लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सही ने मेरा साथ तब छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। अब अगर उसे सच्चाई का पता चल भी जाता है, उसकी गलतफहमी दूर हो भी जाती है, तो क्या फायदा? विराट, इसमें सही की क्या गलती है? वो तो वही मानेगी ना जो अपनी आंखों से देख रही है। छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी अभी इस बारे में। ठीक है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुमने ये सूप और ये सब बनाने में इतना टाइम लगा दिया, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? मैं काम के लिए नहीं जा रहा हूं। नहीं जा रहा मतलब? देखो विराट, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपना और साहस का ख्याल नहीं रख सकती हूँ। वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे ये सब करना ही है ना, तो तुम अपने काम पे जाओ। तुम्हारी जिंदगी में मेरा और साहस का ख्याल रखने के अलावा भी और भी चीजें हैं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं छुट्टी नहीं ले रहा, बल्कि क्या? छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। मैं इतनी भी मतलब ही नहीं हूँ विराट कि सिर्फ अपने मतलब की बात से मतलब रखो। बताओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो ऑफिस? आज कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, संडे है, तो त्योहार है क्या? मैं देख लेती हूँ। आईपीएस अधिकारी विराट चव्हाण दोषी हैं। विराट चव्हाण, जो नागपुर के सबसे अच्छे आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गैर कानूनी दूसरी शादी और व्यभिचार के आरोपों के कारण निलंबित किया जाता है। ये तुम्हें पता था ना? कल जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई
तुम डीआईजी से मिलने के लिए गए थे ना? उन्होंने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए बुलाया था ना, इन आरोपों की वजह से। मैं हैंडल कर लूंगा। ये कैसे हैंडल करोगे तुम? क्या तुम इन इल्जामों को झुठला दोगे? नहीं। इसमें लिखा है कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है और तुम्हें 72 घंटे दिए हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए, और अगर तब तक तुमने अपनी बेगुनाही पेश नहीं की तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी विराट। और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा होगा कि मैं यहां से चली जाऊं, अपने आई बाबा के घर जाकर रहूं। उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया है, पर शायद मेरा ये हाल देखने के बाद उन्हें मुझ पे तरस आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम अगर अपनी असली पहचान लेकर अगर बाहर गई यहाँ से तो सीधे अंदर जाओगी। मैं अभी अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ विराट। अगर साहस की किस्मत में जेल में बड़ा होना लिखा है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी वजह से तुम्हारा और नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। श्रुति, हम बहुत दूर आ चुके हैं। प्लीज अभी ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी मेहनत बेकार हो जाए। प्लीज, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे जाने का भी तो कोई मतलब नहीं है ना विराट। सिर्फ मेरी वजह से तुम अपना नाम, अपना करियर, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर जो तुमने इतनी मेहनत से बना है, सब खत्म होते हुए मैं कैसे देखूं? श्रुति, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। मुझ पर ऐसे अलग अलग इल्जाम लगना बहुत नॉर्मल बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दूसरी नौकरी मुझे मिल जाएगी। तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे नाम को लेके परेशान नहीं हो रही हूँ विराट। बात तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे नाम की है। इंसान को अपना नाम बनाने के लिए ना बरसों लग जाते, और उसे बदनाम करने के लिए बस एक पल। मैं बस चाहती हूँ कि ये सब सच ना जल्दी से सबके सामने आ जाए, ताकि सबको पता चले कि तुम कितने सेल्फलेस और कितने अच्छे इंसान हो विराट। सबको पता चले कि तुमने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो गलत नहीं है। और तुम्हारा रिकॉर्ड भी। मुझे मेरे रिकॉर्ड की कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। अपनी नजरों में मैं सही हूं और वो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच तो यही है ना विराट कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। मैं अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम पे ये सारे इल्जाम नहीं लगते। तुम कितना भी बोल लो विराट, लेकिन सच तो यही है ना कि मेरे और मेरे बच्चे की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं श्रुति, आज तुम्हारे और साहस की वजह से मेरी जिंदगी का एक असली सच सामने आया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का जो एक झूठा बुलबुला है वो फूटा है। मुझे मेरे और सई के रिश्ते पर जितना भरोसा था, जो लगता था कि ना मजबूत है, वही उतना ही कमजोर निकला। और सिर्फ सही नहीं, मेरा परिवार भी। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, बहुत गर्व करते हैं, लेकिन मेरा ये सोचना ही कितना गलत निकला ये आज पता चला मुझे। वो सबकी तरह मुझे धोखेबाज समझते हैं, मुझे ही दोषी मानते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो विराट? सही और तुम्हारे घर वालों की कोई गलती नहीं है। तुमने एक बार भी सोचा कि सही के ऊपर क्या बीत रही होगी? अगर तुम सही की जगह होते तो क्या
तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करते? हाँ, इससे पहले 2 बार मैंने सही पर डाउट किया है। फिर उसके बाद मैंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सबक सीख चुका हूं, समझ गया हूं। एक बार मेरे इस शक करने की वजह से सही का मेजर एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं सही पर कभी शक नहीं करूंगा। श्रुति, उस एक्सीडेंट के बाद, उस हादसे के बाद हमारा रिश्ता बहुत बदल गया था। हम पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। एकदम नॉर्मल हो गया था हमारा रिश्ता। मैं सच कह रहा हूं, अगर सही मुझसे कहती कि विराट सर मुझ पर भरोसा कीजिए, अभी कुछ मत पूछिए, सही वक्त आने पर मैं आपको सच बता दूंगी, उसकी बात समझता, उसका यकीन करता, उसके सच कहने का इंतजार करता, उसे छोड़कर कभी नहीं जाता जैसे वो मुझे छोड़कर गई है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी थी। आप थोड़ी देर में जवान निवास आ जाइए, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। मुझे आपसे काम है जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आधे घंटे का काम है। अगर तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो हमारे कमरे में कबर्ड में ही है, जब मर्जी जाकर ले सकती हो। उसमें मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, मैं वो पहले ही ले चुकी हूँ। तो फिर क्यों बुला रही हो मुझे वहां? नहीं बताऊंगी तो आएंगे नहीं क्या? सही, चीजें पहले जैसी नहीं है। घर में सब मुझसे नाराज है, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अगर मैं वहां आया सब मेरी बेइज्जती करेंगे, सुनाएंगे। हो सकता है कि मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर देंगे मेरे मुंह पर। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। नहीं सही, सब तुम्हें देखकर खुश होंगे, मुझे देखकर नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम घर चली जाओ, और अगर तुम्हें मुझसे ही काम है तो हम कहीं बाहर मिल लेंगे। और मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बारे में जानने में या सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, हमें जवान निवास में ही मिलना होगा। आप प्लीज वहीं आ जाइए। ठीक है, अगर मेरा वहां आना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि अब मुझे उस परिवार में कोई भी अपना नहीं मानता है। उनकी नजरों में मैं एक क्रिमिनल हूं। आपको क्या फर्क पड़ता है आपके बारे में कोई क्या सोचता है? आपने तो अपनी राह चुन ली है ना, और उस राह पे चल भी दी है।